ये विश्व का प्रथम श्लोक है, इसके पहले दुनिया में कोई कविता नहीं था। ये पहली कविता है जो वाल्मीकि जी ने साप देने के लिए बनाया, इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। यही कविता है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह यत्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। ये विश्व की प्रथम कविता है। अगर कोई पूछे कि विश्व में प्रथम कविता कौन है, बोले यही है। और प्रथम कवि कौन है, बोले जिसके मुख से प्रकट हुई। बोले किसके मुख से, बोले वाल्मीकि के मुख से। त्रेता में रामावतार में भी शूर्पणखा आई, लेकिन बनावट करके आई, बड़ी सज धज करके संवर करके आई। वास्तविक रूप में शूर्पणखा आती तो शायद राम जी एक बार विचार भी करते कि चलो प्रेम से आई है, स्वीकार कर लेते। ठाकुर करुणा वरुणालय हैं, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। उनके यहां तो सब प्रकार के द्वार खुले हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष अगर शूर्पणखा का था तो यही था कि वो कपट करके आई। ठाकुर जी को कपट और झूठ अच्छा नहीं लगा। ये कपट का पर्दा हटा दो, ठाकुर तुम्हें मिल जाएंगे। इसी को कबीरदास जी महाराज अपने शब्दों में कहते, तुमने कपट का जो घूंघट कर रखा है, ये कपट का घूंघट तुम्हारे जीवन से जिस दिन हटेगा तभी पिया का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। घूंघट तो भगवान की शरण में जीव आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। लेकिन सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हो, परम पवित्र हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, लेकिन अगर उसके अंदर अभिमान है तो फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं, किसी भी प्रकार का अभिमान। हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े कुलीन हैं, किसी भी प्रकार का अभिमान अगर है तो वह अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। हां, एक अभिमान भगवान को अच्छा लगता है। वो अभिमान क्या है, बोले वो अभिमान ये है कि मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं। ये अभिमान अगर तुम्हारे मन में है तो ये अभिमान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सुख दुख संसार के प्राणियों को नहीं सुनाना। दुख सुनाओगे कोई दुख दूर नहीं करेगा, सुख सुनाओगे लोगों के मन में ईर्ष्या होगी। इसलिए दुख सुख तो केवल दो व्यक्ति को सुनाना चाहिए। जीवन में दुख हो तो या तो गुरु को सुनाओ या तो गोविंद को सुनाओ, तीसरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। गुरु को सुनाओगे, गुरु कोई उपाय बता देंगे, गोविंद को सुनाओगे तुम्हारे दुख का निराकरण हो जाएगा। इसलिए दुख और सुख केवल गुरु गोविंद को सुनाना चाहिए और किसी को नहीं सुनाना। ये अभिमान बना रहे, मैं सेवक रघुपति पति, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। ये अभिमान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अभिमान अगर जीवन में है तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। और अभिमान नहीं तो तुम कैसे भी हो ठाकुर को प्रिय हो जाओ। रामायण की चौपाइयां पढ़ो। जो पाप बाली ने किया और जिस पाप को कारण बता करके राम जी ने बाली को मार दिया, जिस पाप के कारण भगवान ने रावण को मार दिया, वही काम बाद में सुग्रीव ने किया और वही काम बाद में विभीषण ने भी किया। इन संसार में बंधे हुए बद्ध जीव और मुक्त हो चुके जो मुक्त जीव हैं, इन दोनों जीवों से, इन दोनों पुरुषों से मैं उत्तम हूं। तस्मान लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक में, संसार में और वेदे माने वेद में मुझको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान इसलिए पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग भी केवल भगवान के लिए ही होता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कितना अनुभव किया है। हम लोग शायद जीवन भर खोजें तो ये विषय मिलेगा नहीं, लेकिन आचार्यों ने अनुभव करके लिख दिया और कितनी सुगमता से हमें प्राप्त होता। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए। बाकी बहुत देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन किसी को पुरुषोत्तम शब्द से संबोधित नहीं किया जाता। पुरुषोत्तम केवल भगवान है। श्री रघुनाथ जी
श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु, यही पुरुषोत्तम है।